ट्रंप से मुलाकात से 24 घंटे पहले पुतिन का धमाका, भारत की तारीफ से दुनिया में मचा सियासी भूचाल। ट्रंप से अलास्का में मिलने से ठीक पहले भारत को लेकर पुतिन का वो बयान जिसने कर दिया ट्रंप को बेचैन। भारत का पूरी दुनिया में सम्मान, रूसी राष्ट्रपति की दहाड़ से व्हाइट हाउस से लेकर बीजिंग तक खलबली। एक तीर से दो शिकार, रूस अमेरिका की महाजंग के बीच भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी। जब भारत अपनी आजादी का 79वां पर्व मना रहा था, उसी वक्त दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां हजारों मील दूर एक बहुत बड़ी रणनीतिक बिसात बिछा रही थीं। एक तरफ थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अलास्का की बर्फीली जमीन पर इन दोनों की हुई मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थीं। हर कोई ये जानना चाहता था कि यूक्रेन के मुद्दे पर इन दोनों दिग्गजों ने क्या बात की, दुनिया का भविष्य किस दिशा में जाएगा। लेकिन इस हाई प्रोफाइल मुलाकात से ठीक 24 घंटे पहले मॉस्को के क्रेमलिन से एक ऐसा संदेश जारी हुआ जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। ये संदेश किसी मिसाइल की तरह सीधे वॉशिंगटन और बीजिंग के सत्ता के गलियारों में जाकर फटा। ये एक ऐसा कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र था जिसकी टाइमिंग ने दुनिया को हिला दिया, बड़े बड़े पंडितों को हैरान कर दिया। ये संदेश भारत के लिए था, भारत के नाम था और इसमें छिपी थी नए भारत की वो कहानी जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सिर गर्व से और ऊंचा हो गया। पुतिन ने ट्रंप से मिलने से पहले ऐसा क्या कह दिया जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी? ऐसा क्या था उस संदेश में जिसने चीन के खेमे में बेचैनी बढ़ा दी? और कैसे भारत ने बिना एक भी गोली चलाए दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक जंग जीत ली? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए पर्दा उठाते हैं उस सबसे बड़े खुलासे से जिसने 15 अगस्त 2025 के दिन को ऐतिहासिक बना दिया। एक तरफ भारत में जश्न का माहौल था, तो दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति भवन से एक आधिकारिक संदेश भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जारी किया गया। ये कोई मामूली बधाई संदेश नहीं था, इसमें लिखे एक एक शब्द को कूटनीति की स्याही में डुबोकर लिखा गया था। व्लादिमीर पुतिन ने लिखा, भारत ने सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से मान्य सफलताएं हासिल की हैं। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे जो कहा वो असली धमाका था। पुतिन ने डंके की चोट पर कहा, आपके देश को वैश्विक मंच पर उचित सम्मान प्राप्त है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के प्रमुख मुद्दों को सुलझाने में भारत सक्रिय रूप से योगदान देता है। सोचिए, ये शब्द वो इंसान कह रहा है जिसे आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता माना जाता है, और वो ये तारीफ उस वक्त कर रहा था जब पूरी दुनिया रूस को अलग थलग करने की कोशिश में लगी थी। पुतिन ने भारत के साथ रूस के संबंधों को कोई साधारण दोस्ती नहीं बल्कि विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का नाम दिया। ये शब्द अपने आप में एक गारंटी है, एक वादा है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन रूस और भारत की दोस्ती की दीवार को कोई नहीं तोड़ सकता। अब जरा इसकी टाइमिंग का खेल समझिए। पुतिन को अगले ही दिन अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप से मिलना था। ये मुलाकात यूक्रेन युद्ध को लेकर थी, जहां अमेरिका और रूस आमने सामने खड़े हैं। ऐसे में ट्रंप से मिलने से ठीक पहले पुतिन का भारत की शान में कसीदे पढ़ना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक सोचा समझा, नपातुला और बेहद शक्तिशाली रणनीतिक दांव था। ये अमेरिका को एक सीधा और साफ संदेश था कि रूस अकेला नहीं है, उसके साथ 14 करोड़ लोगों की ताकत वाला भारत खड़ा है। ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति थी, ताकि जब ट्रंप और पुतिन टेबल पर बैठे तो ट्रंप के दिमाग में ये बात गूंजती रहे कि भारत किस पाले में है। और ये भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी जीत है कि जहां एक तरफ रूस का राष्ट्रपति हमारी तारीफों के पुल बांध रहा था, वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी भारत को बधाई देते हुए भारत अमेरिका के संबंधों को ऐतिहासिक और दूरगामी बता रहे थे। ये है नया भारत, जिसके एक हाथ में रूस की दोस्ती का हाथ है तो दूसरे हाथ से वो अमेरिका के साथ साझेदारी की नींव मजबूत कर रहा है। ये वो भारत है जो किसी गुट का हिस्सा नहीं बल्कि खुद एक ऐसा ध्रुव बन चुका है जिसके चारों ओर दुनिया की राजनीति घूम रही है। अब सवाल ये उठता है कि पुतिन के इस एक बयान के पीछे छिपे गहरे मतलब क्या हैं? ये भारत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक कैसे है? इसे समझने के लिए हमें कूटनीति की इस शतरंज की बिसात के कई मोहरों को एक साथ देखना होगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉइंट है ट्रंप के लिए साइकोलॉजिकल कार्ड। पुतिन ने यह बयान देकर अमेरिका के दिमाग में एक कील ठोक दी है। वो ट्रंप को यह याद दिला रहे हैं कि आप भले ही रूस पर प्रतिबंध लगा दें,
लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति भारत हमारे साथ खड़ा है। इससे अमेरिका पर भारत को लेकर दबाव और भारत का महत्व दोनों एक साथ बढ़ जाता है। अब अमेरिका भारत को खोने का जोखिम कभी नहीं उठा सकता। उसे भारत को अपने पाले में रखने के लिए और बेहतर ऑफर देने होंगे, चाहे वो रक्षा सौदे हों या व्यापारिक समझौते। दूसरा पॉइंट है दोनों महाशक्तियों की अनिवार्यता। भारत ने अपनी कूटनीति से एक ऐसी स्थिति बना दी है जहां रूस और अमेरिका, जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, दोनों के लिए भारत को अपने साथ रखना एक मजबूरी बन गया है। रूस को भारत चाहिए अपनी अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रभाव को बनाए रखने के लिए, तो वहीं अमेरिका को भारत चाहिए एशिया में चीन के बढ़ते दबदबे को संतुलित करने के लिए। भारत ने खुद को एक ऐसे तराजू का रूप दे दिया है जिसके बिना दुनिया का शक्ति संतुलन बन ही नहीं सकता। तीसरा और बेहद अहम पॉइंट है चीन पर अप्रत्यक्ष वार। पुतिन का यह संदेश सिर्फ वॉशिंगटन के लिए नहीं था, इसका एक सिरा सीधा बीजिंग तक जाता है। चीन, जो हमेशा भारत को घेरने की फिराक में रहता है, उसे यह संदेश साफ साफ मिल गया है कि भारत अकेला नहीं है। भारत के पास रूस जैसा एक ऐसा स्थायी और शक्तिशाली दोस्त है जो हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ा रहा है। ये भारत की रणनीतिक घेराबंदी को और मजबूत करता है और चीन पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाता है। चौथा पॉइंट है एनर्जी और डिफेंस सिक्योरिटी शील्ड। जब रूस का राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से भारत को अपना सबसे खास दोस्त बताता है, तो ये भारत और रूस के बीच चल रही ऊर्जा और रक्षा डील्स के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसका मतलब है कि भविष्य में अमेरिका भारत पर रूस से तेल या S-500 जैसे डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर दबाव डालने से पहले 100 बार सोचेगा। ये भारत को अपनी ऊर्जा और राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसले बिना किसी बाहरी दबाव के लेने की आजादी देता है। ये दिखाता है कि भारत की विदेश नीति सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो देश के हर नागरिक के जीवन को सुरक्षित और बेहतर बनाने का काम कर रही है। भारत के इस कूटनीतिक कौशल का असर सिर्फ पर्दे के पीछे की राजनीति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसने वैश्विक मंच पर भारत की छवि और ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। पांचवां पॉइंट है ग्लोबल इमेज मैनेजमेंट। भारत ने अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस को सिर्फ एक राष्ट्रीय पर्व तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक शोकेस में बदल दिया। दुनिया ने देखा कि कैसे एक ही दिन में दुनिया की दो विपरीत महाशक्तियां भारत की तारीफ कर रही हैं। इसने भारत को एक शांत, स्थिर, जिम्मेदार और शक्तिशाली देश के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसकी बात आज हर कोई सुनना चाहता है। छठा पॉइंट है नेगोशिएशन पावर का अपग्रेड। जब G20, ब्रिक्स या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC जैसे बड़े मंचों पर भारत का प्रतिनिधि बोलेगा, तो उसकी आवाज में अब और ज्यादा दम होगा, क्योंकि सबको पता है कि भारत के पीछे रूस और अमेरिका दोनों का समर्थन है। इससे भारत को UNSC में स्थायी सदस्यता जैसे अपने पुराने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर ज्यादा मजबूती से अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। सातवां पॉइंट है बैक चैनल पावर और मध्यस्थ की भूमिका। भारत ने खुद को एक ऐसी अनोखी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जहां वो भविष्य में रूस और अमेरिका के बीच एक गुप्त मध्यस्थ की भूमिका भी निभा सकता है। चूंकि भारत के संबंध दोनों देशों से अच्छे हैं और दोनों ही भारत पर भरोसा करते हैं, इसलिए भारत दुनिया के सबसे बड़े विवादों को सुलझाने में एक केंद्रीय भूमिका निभा सकता है, जिससे विश्व गुरु बनने का उसका सपना और भी ज्यादा हकीकत के करीब आ जाएगा। और आठवां और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है 14 करोड़ हिंदुस्तानियों का स्वाभिमान। जब रूस का राष्ट्रपति कहता है कि भारत का पूरी दुनिया में सम्मान है, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं होता। ये हर उस भारतीय के लिए गर्व का क्षण होता है जो दिन रात मेहनत करके देश को आगे बढ़ा रहा है। ये हमारे वैज्ञानिकों, हमारे इंजीनियरों, हमारे डॉक्टरों, हमारे किसानों और हमारे जवानों की मेहनत को मिला एक वैश्विक सम्मान है। ये इस बात का सबूत है कि नया भारत अब दुनिया में अपनी जगह बना नहीं रहा है, बल्कि अपनी शर्तों पर अपनी जगह का ऐलान कर रहा है। पुतिन का संदेश और उसकी टाइमिंग भारत की उस बहुस्तरीय कूटनीति का शिखर है जिसे पिछले कई सालों में बड़ी मेहनत और दूरदर्शिता के साथ तैयार किया गया है। आपको पुतिन के इस कदम और भारत की इस कूटनीतिक जीत पर क्या कहना है? क्या ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक विजयों में से एक है? कमेंट्स में अपनी राय का जयघोष जरूर कीजिए।